आज आप देख रहे हैं आप फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का है और मैं लाइव क्लासेस जो है यूट्यूब पे लूंगा। पूरा जो यूनिट्स है मैं कोशिश करूंगा कि पूरा यूट्यूब पे जाए और जो भी बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं एक बार हाय बोलेंगे। बच्चे जो ऐप पे देख रहे हैं वो भी आवाज सही से आ रहा है एक बार कंफर्म करेंगे। उमित रंजन साहू हाय हेलो कैसे हो। इसके अलावा कल के क्लास में मैंने गाइस पूरा सिलेबस को डिस्कस किया था कि भाई फार्माकोलॉजी में हम पढ़ेंगे क्या, किस तरीके से हम डिस्कस करेंगे, है ना। मैंने यूनिट्स बताया था। करीबन जो है आपके थर्ड सेमेस्टर में 8 यूनिट हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें। तो हम एक एक करके सभी यूनिट्स को डे बाय डे जो है हम कवर करते चले। ठीक है। हाय नाजिया, आजाद और होमित। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला आज का क्लास है और ये आपका बोल सकते हो जो भी बच्चे अभी थर्ड सेम में गए ना उनके लिए है ना। तो नया से नया तरीके से हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे, ठीक है, बिना कोई झंझट के। तो मैं सीधा आपको ले चलता हूँ यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। तो ये यूनिट ना जनरल चीजें हैं, मतलब फार्माकोलॉजी क्या है, हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते क्या हैं, फार्माकोलॉजी के क्या ब्रांचेस हैं और बहुत सारी चीजें जो जनरल पर्पस के लिए हम पढ़ते हैं कि एक सब्जेक्ट के हिसाब से पूरा जो इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक के अंदर ये यूनिट के अंदर कवर हो जाएगा, है ना। तो मतलब ऐसे कुछ ज्यादा कुछ टॉपिक्स नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको जो है फार्माकोलॉजी के रिगार्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा। फार्माकोलॉजी या फार्माकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़े। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग फार्माकोलॉजी। एक बार मेरा क्लास आप लेके देखो, अगर आपको फार्माकोलॉजी समझ में नहीं आता, ठीक है, तो मुझे आप पर्सनल कॉल करके पूछ सकते। ठीक है। हाँ, बच्चों को थोड़ा सा ठहराव चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। दूसरी बात कि उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में। लेकिन अब मेरे साथ लाइव क्लासेस में अगर मौजूद हो तो मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोलता हूं कि फार्माकोलॉजी आपको इजी लगने लगे। मैं उस तरीके से पढ़ाता हूं क्योंकि मैं करीबन 5 साल से फार्माकोलॉजी पढ़ा रहा हूं। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर आप अपने सिलेबस में अगर आप देखेंगे, मैं आप सभी बच्चों को बताया था कि भाई सिलेबस आपके पास होना चाहिए, एक प्रिंटेड नोट्स आपके पास होना चाहिए कि उसमें क्या क्या है वो हमें पढ़ना है। विच बुक, बुक देखो, बुक हमारे भूषण साइंस का है, अभी तक आपके पास नहीं पहुंचा है, वो आपको एक हफ्ते बाद जरूर मिल जाएगा। ठीक है, एक हफ्ते बाद आपको जो है वो बुक आपको मिलेगा। ठीक है मनीष, डोंट वरी, जितना जल्दी हो सके वो बुक आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। मुझे लगता है एक हफ्ता लग जाएगा। ठीक है, तो एक हफ्ते। तो अगर उसका जो सॉफ्ट कॉपी है, पहला यूनिट का सॉफ्ट कॉपी है, मैं आपको कंटेंट के सेक्शन में अपलोड करवा दूंगा आपके ऐप में। कंटेंट सेक्शन में जो है यूनिट 1 के फोल्डर में आपको ये वर्ड फाइल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि इसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते। तो चलिए, हालांकि इसके अलावा मैं आपको ये जो क्लास नोट है ना, जो मैं पढ़ाऊंगा जो लिखाऊंगा वो भी आपको जो है हमारे ऐप के अंदर दे दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। तो धीरे धीरे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है, धीरन से पढ़ना है, आसानी से पढ़ना है। ठीक है, इसमें बोल सकते हो थोड़ा सा आप मेरे ऊपर बिलीफ बना के रखें। ठीक है, अब देखो कि जो फार्माकोलॉजी है, पहले इस सब्जेक्ट को हम देखते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको फार्माकोलॉजी के डेफिनेशन पूछ लेता है। ठीक है, डेफिनेशन पूछ लेता है तो हम पहले फार्माकोलॉजी इस वर्ड को जो है फार्माकोलॉजी, है ना, फार्माकोलॉजी। अगर आप गौर से देखेंगे ना, ये जो फार्माकोलॉजी है ये 2 वर्ड से बना है, 2 वर्ड से जो है ये बना है। ठीक है, 2 वर्ड्स बेसिकली, ये जो दोनों हैं ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड से बने हैं। कौन कौन से हैं? ठीक है, एक है यहाँ पे फार्माको, फार्माको,
और दूसरा है यहाँ पे लॉजी। ठीक है, तो आपने बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट पढ़े होंगे जिसमें लॉजी लॉजी वर्ड होता है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे लॉजी वाले हैं। लॉजी मतलब क्या होता है? लॉजी, लॉजी बेसिकली ग्रीक वर्ड में इसको हम बोलते हैं लोगस, लोगस, और लोगस का मतलब होता है स्टडी करना, लोगस का मतलब होता है स्टडी करना। और यहाँ पे फार्माकन, फार्माको, फार्माको का बेसिकली अगर आप इसका ग्रीक वर्ड देखोगे ना तो फार्माकन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? PHAR, फार्मा, KON, फार्माकन। और इसका मतलब होता है, फार्माकन का मतलब होता है ड्रग। सिंपल सी बात है। फार्माकोलॉजिस वर्ड को हमने दो हिस्सों में तोड़ा, ठीक है, दो हिस्सों में हमने यहाँ पे तोड़ा। एक होता है फार्माको, फार्माको मतलब फार्माकन, जो कि ग्रीक वर्ड होता है, यहाँ पे मैंने ग्रीक वर्ड लिखा है ना, ये दोनों ग्रीक वर्ड है, लोगस और फार्माकन। फार्माकन का इंग्लिश मतलब होता है दवाई, जिसको आप ड्रग बोलते हो या इसको आप मेडिसिन बोलते हो, ठीक है, या ये केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं, केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं। ये होता है फार्माकन। फार्माकन मतलब होता है ड्रग और लोगस मतलब होता है स्टडी। मतलब मैं फार्माकोलॉजी को अगर मैं आपको बताना चाहूं सिंपल मीनिंग में, तो फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ ड्रग। ठीक है, सिंपल से एक लाइन में अगर मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूं फार्माकोलॉजी, ठीक है, फार्माकोलॉजी, तो इसको मैं लिख सकता हूं फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग, है ना? ये आपका डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन हो गया। देखो, ये आपका सिंपल डेफिनेशन हो गया कि फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के अगर आप लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये पहला हो गया, इट इज द ब्रांच ऑफ, इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस आप ऐसे लिख सकते हो, व्हिच डील्स विथ, व्हिच डील्स विथ स्टडी ऑफ ड्रग। ड्रग के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ ड्रग, ओके, स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इफेक्ट, एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडी। बॉडी मतलब क्या? इंसानी शरीर। शरीर मतलब ये जानवरों का भी हो सकता है, क्या अब बोल सकते हो इंसानों का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ह्यूमन भी आ जाते हैं और इसमें एनिमल भी आ जाते हैं। क्योंकि देखो, जब गाय बैल हो बीमार पड़ते हैं, कुत्ते बीमार पड़ते हैं, तो भी हम दवाई देते हैं, है ना? तो दवाई देते हैं तो हमारे या इंसानों के शरीर में देते हैं। तो ये जो दवाई है ना, जो ड्रग हम बोल रहे हैं, इसका स्टडी करना ही होता है आपका फार्माकोलॉजी। समझ में आया क्या? मुझे कमेंट करके बताएंगे समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना। अगर आपको समझ में आया ना तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे फार्माकोलॉजी। आप सभी कमेंट में लिखेंगे फार्माकोलॉजी, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया। ठीक है, अब इस तरीके से भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। कभी कभी पूछ भी लेता है, 2 मार्क्स में पूछता है, ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए मैं बोल सकता हूँ, 2 मार्क्स में ये कभी कभी पूछ लेता है कि डिफाइन फार्माकोलॉजी। सबको समझ में आया? देखो, कमेंट देने में कंजूसी मत करना, इससे ये पता चलता है कि आप क्लास में एक्टिव हो, है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये भी हो सकता है। अब और भी कई सारे मैं डेफिनेशन आपको बता सकता हूं, ठीक है, और भी कई सारे डेफिनेशन बता सकता हूं। आप लिख सकते हो फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग देयर कंपोजिशन, इंक्लूडिंग देयर यूजेस, इंक्लूडिंग देयर इफेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हो। फार्माकोलॉजी इट इज द साइंस ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग देयर कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब क्या भाई? दवाई में क्या क्या पाया जाता है। जैसे हमारे बॉडी का कंपोजिशन क्या है? हमारे बॉडी में होता है ब्लड, हमारे बॉडी में होता है मसल्स, हमारे बॉडी का कंपोजिशन है। वैसे ही दवाई में क्या कंपोजिशन होते हैं, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं। समझ में आ गया? ये भी हो सकता है। या देयर यूजेस, कि भाई किस बीमारी में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एंड देयर इफेक्ट, उनका क्या इफेक्ट हो सकता है। अब इफेक्ट जो है वो बहुत सारे हैं। एक थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है। थेराप्यूटिक इफेक्ट मतलब मान लीजिए आपने पैरासीटामोल फीवर के लिए दिया, फीवर ठीक हो गया, तो ये थेराप्यूटिक इफेक्ट है। मान लीजिए आपने पैरासीटामोल खाया और आपको जो है पेट में दर्द हो रहा है, तो इसका साइड इफेक्ट है। तो इफेक्ट तो अलग अलग है, हम साइड इफेक्ट को भी इफेक्ट बोल रहे हैं, थेरेपेटिक इफेक्ट को भी इफेक्ट बोल रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट को भी इफेक्ट बोलते हैं। तो धीरे धीरे आपको ये सारे टेक्निकल टर्म्स जो है समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये कंपोजिशन, यूजेस एंड इफेक्ट, है ना, ड्रग के बारे में हम पढ़ते हैं, उसी को हम यहाँ पे फार्माकोलॉजी बोलते हैं। बट माय पॉइंट, तो अलग अलग तरीके से आप जो है इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो, है ना। बहुत ईजी वाला मैंने यहाँ पे डेफिनेशन आपको बताया। तो आपके माइंड में ना एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, ये जो ड्रग ड्रग हम बोल रहे हैं, ड्रग के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ड्रग के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ड्रग होता क्या है ना, ड्रग होता क्या है एक्चुअली, ड्रग क्या होता है। देखो, और एक चीज यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, मैं बता देता हूँ। जो फार्माकोलॉजी के जो फादर है ना, ठीक है, फार्माकोलॉजी के जो फादर है, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी जो है, इनको हम बोलते हैं, इनका नाम है रोडल्फ बुचिम। ठीक है, रोडल्फ बुचिम, RUTOLF, रोडल्फ बुचिम, BUCHHEIM, बुचिम, रोडल्फ बुचिम इनका नाम है। जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट, मान लो सोशियोलॉजी अगस्ती कोम्टे आपने पढ़ा होगा, वैसे ही फार्माकोलॉजी में जो फादर है वह है रोडल्फ बुचिल। ठीक है, ये इनको हम फादर ऑफ फार्माकोलॉजी बोलते हैं। और इसमें शायद उन्होंने पहली बार जो है मतलब बीमारी को दवाई से ठीक किए होंगे, इसीलिए इनका नाम जो है फादर ऑफ फार्माकोलॉजी रखा गया। मतलब ये फार्माकोलॉजी को नामकरण किया, आप इस तरीके से बोल सकते हैं।
ठीक है। हाँ, तो जैसे कि मैं बोला, बार बार जो आपके माइंड में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये दवाई क्या है, ड्रग क्या है। देखो, कोई इंसान जो है इसको दवाई बोलता है, कोई इंसान इसको जो है मेडिसिन बोलता है, कोई इंसान जो है इसको ड्रग बोलता है। भाई बोलना अलग अलग है, लेकिन मतलब ही एक है, मतलब तो एक ही है ना। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं ड्रग के बारे में बताता हूँ, फिर हम जो है इसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी के और बहुत सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ड्रग जो है ये सिंपल सा मैं बोल सकता हूँ, ये केमिकल सब्सटेंस होता है, मतलब केमिकल से बना हुआ, केमिकल से बना हुआ ये चीज होता है। जैसे कि आप मॉर्फिन, कोडीन, पैरासीटामोल जो भी आप ले लो, ये केमिकल से बना हुआ होता है। समझ में आ गया। और ये इस केमिकल से भी हम क्या कर सकते हैं, बीमारी का डायग्नोसिस कर सकते हैं, बीमारी को हम जो है होने से रोक सकते हैं, प्रिवेंशन आप बोल सकते हो, बीमारी को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बीमारी को क्योर कर सकते हैं, है ना। तो आप ड्रग को इस तरीके से भी लिख सकते हो, ड्रग इज ए केमिकल सब्सटेंस, इट इज ए केमिकल सब्सटेंस, ओके, यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड क्योर, जड़ से बीमारी को ठीक कर देना, क्योर ऑफ डिजीज, ऑफ डिजीज। समझ में आ गया, ये होता है दवाई, ये होता है दवाई। मैं मेरे तरीके से मैंने इसको सिंपल डेफिनेशन में कन्वर्ट किया कि दवाई से हमें जो है बीमारी को पता लगा सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं, बीमारी को होने से पहले बचा सकते हैं, उससे बच सकते हैं, है ना, ट्रीटमेंट कर सकते हैं और पूरी तरीके से भी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप वैक्सीन वगैरह लेते हो, वैक्सीन बेसिकली आपके केमिकल्स ही हैं एक तरीके से अगर आप देखेंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया से हम जो है, बैक्टीरिया वायरस से हम जो है उनके जो टॉक्सिन्स होते हैं उनसे हम वैक्सीन बनाते हैं, और उस वैक्सीन से हम जो है बहुत सारे जैसे कि आपका मिजिल्स, मम्स, रूबेला हो गया, उन वैक्सीन से हम उन बीमारियों को होने से पहले से ही प्रिकॉशंस लेने के लिए वैक्सीन हम बॉडी में डाल देते हैं। जैसे कि बच्चों को बीसीजी हम डालते हैं, अब कोविड-19 का जो है वैक्सीनेशन आपने लिया होगा, तो ये प्रिवेंशन के लिए था, तो वैक्सीन हम प्रिवेंशन के लिए लेते हैं, वो केमिकल होते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए, जैसे कि कैंसर का डायग्नोसिस करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ोगे, बहुत सारे जो स्टेनिंग प्रोसीजर है, स्टेन अपने सिलेबस आपने देखा होगा, माइक्रोबायोलॉजी में हम जो है स्टेन करते हैं, स्टेन जैसे कि बहुत सारे स्टेनिंग प्रोसीजर है, उसमें केमिकल का इस्तेमाल करके कौन से बैक्टीरिया इंफेक्शन हुआ है उसको पता लगाने के लिए हम डायग्नोसिस करते हैं। तो डायग्नोसिस करने के लिए हमें केमिकल चाहिए, तो केमिकल मतलब ड्रग, है ना, इसीलिए मैं इसको केमिकल सब्सटेंस बोल रहा हूँ। ट्रीटमेंट, जैसे कि आप पैरासीटामोल खाया, आपने बहुत सारी दवाई खाते हो आप बीमारी होने पर, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, है ना, एंटी कैंसर ड्रग, एंटीबायोटिक, सभी जो है आपके केमिकल्स हैं और ये बीमारी को ट्रीट करते हैं, मतलब बीमारी के सिम्टम्स को ठीक करते हैं। और क्योर करना मतलब, ट्रीटमेंट और क्योर में तो फर्क है, ट्रीटमेंट मतलब सिम्टम्स को ठीक करना, क्योर मतलब बीमारी को जड़ से ठीक कर देना। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये होता है आपका डेफिनेशन ऑफ ड्रग। ड्रग इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हम बीमारी को डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और क्योर कर सकें। ठीक है, अब मैं डब्ल्यूएचओ के हिसाब से अगर मैं बताऊं कि भाई ड्रग का क्या डेफिनेशन है ना, ड्रग का क्या डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये बोल रहे हैं ए ड्रग इज एनी सब्सटेंस, ए ड्रग इज एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज हो सकता है, और प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, दैट दैट यूज टू इंटेंडेड टू बी, यूज टू इंटेंड बोल सकते हो, इंटेंड टू बी मॉडिफाई और एक्सप्लोर, मॉडिफाई और एक्सप्लोर, पहले मैं लिख लेता हूं, मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम, फिजियोलॉजिकल सिस्टम, ओके, फिजियोलॉजिकल सिस्टम, और फिजियोलॉजिकल स्टेट भी बोल सकते हो, सिस्टम और स्टेट, ओके, स्टेट फॉर बेनिफिट्स ऑफ रेसिपिएंट, फॉर बेनिफिट्स ऑफ पेशेंट में लिख सकता हूं, रेसिपिएंट नहीं, पेशेंट लिख सकता हूं। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से बोला जा रहा है कि कोई भी चीज या कोई भी वस्तु जिसको हम इंटेंड करते हैं, इंटेंड मतलब लेना, है ना, इंटेंड करते हैं, इंटेंड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर, है ना, मतलब हमारे जो बीमारी के टाइम पे हमारा जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो डिटोरिएट होता है, मतलब जैसे फीवर में आप जो है बिस्तर से उठ नहीं पाते, मतलब आपका जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम या आपका जो स्टेट है, बुखार आ रहा है, बॉडी में पूरा दर्द हो रहा है, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे फिजियोलॉजिकल सिस्टम या फिजियोलॉजिकल स्टेट, है ना। इसको हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, इसके वजह से कर रहे हैं, हम ड्रग के वजह से कर रहे हैं, जो कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है ना, तो उसको हम यहाँ पे ड्रग बोलेंगे। समझ में आया क्या? ओरिजिन ऑफ ड्रग में पढ़ाऊंगा, सब धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है रोशन, ओके, मनीषा, है ना, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे सीरियली पढ़ाने दो, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, मैं तो इतना दावे के साथ आपको बोलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे डब्ल्यूएचओ का ये कहना है कि कोई भी दवाई ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, जिससे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इंटेंड करते हैं टू मॉडिफाई आवर फिजियोलॉजिकल सिस्टम, आवर फिजियोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ पेशेंट,
पेशेंट मतलब यहाँ पे जो बीमार पड़ा है उनके लिए ही लेंगे ना। दवाई आप कब खाते हो भाई? आप जब बीमार पड़ते हो या बीमारी होने का चांसेस होता है तब आप खाते हो, है ना। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू WHO ये इसने इस तरीके से ड्रग का डेफिनेशन, समझ में आ गया? ओके, तो ये होता है आपका ड्रग। अब आपने आपको मैं एक छोटा सा, जो बच्चे फार्माकोलॉजी को इतना मतलब बोल सकते हो ज्यादा हार्ड मानते हैं, ठीक है, आपने कभी देखा होगा, एक फोटो आपको मैं बताता हूं, ठीक है, एक छोटा सा फोटो बताता हूं। एक इमेज है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि कभी कभी कुत्ते जो होते हैं ना, चाहे वो पालतू कुत्ते हो, घर के कुत्ते हो, या स्ट्रीट में जो घूम रहे हैं कुत्ते हो, आवारा कुत्ते हो, वो लोग घास खाते हैं। कभी आपने देखा है? कौन कौन बच्चे देखे हैं? आप एक बार मुझे कमेंट करो कि कुत्ते जो है घास खाते हैं, देखो कभी? जल्दी जल्दी मुझे बताइए, कोई ऐसे कोई इंसान है, कोई देखा है क्या कि जो जानवर होते हैं ना, है ना, मैं कुत्ते का एग्जांपल दे रहा हूँ, जानवर जो है वो घास खाते हैं, है ना। जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, कभी कभी ना जो कुत्ते होते हैं, ये कभी कभार होता है, ऐसा नहीं कि जो है रोज दिन जो है जाके गाय जैसे बैल जैसे घास खाता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं? आपने देखा होगा, भगवान ने जो है जानवरों को भी जो है ये बुद्धि दी है कि भाई जब वो बीमार पड़े, जब वो बीमार पड़े तो वो जाके एक स्पेशल तरह के घास, जो घास उनको ठीक कर पाता हो, वो उस घास को वो जाके खा लेते हैं। ये बीमार होने के टाइम पे खाते हैं, स्पेसिफिकली मैं बोलूं तो बीमार टाइम पे खाते हैं। मतलब एक जानवर जो है उसको पता है कि भाई मुझे बीमारी होने वाला है या हुआ है, तो मुझे ये दवाई खाना है, ये जड़ी बूटी खाना है, ये घास खाना है। लेकिन हम इंसान हैं, हम इंसान हैं और हमें नहीं पता कि हमें जो है कौन सी दवाई खानी है। डॉक्टर है वो पढ़ाई करता है तो समझ जाता है, लेकिन आप जो है स्टूडेंट हो, फिर आप जो है फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तभी तो आपको ये समझ में आएगा। लेकिन जानवर है, जानवर को ये पता है कि भाई बीमारी है तो ये दवाई मुझे खाना है। हाँ, ये भी एक बात है कि खाने के बाद वो वोमिटिंग करते हैं, है ना। जब वो घास खाते हैं ना, वो वोमिटिंग करते हैं, क्योंकि जो टॉक्सिन्स उनके बॉडी में है, जिसकी वजह से उनको बीमारी हो रही है, बाहर निकल जाता है, तो 2-3 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो मेरा इस फोटो के जरिए आपको ये बताना रहा हूं कि जो बच्चे फार्माकोलॉजी में खुद को वीक समझते हैं, फार्माकोलॉजी बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट समझते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ये हमारा सोच है ना। बोल सकते हो एक कुत्ता जो है अपना खुद का इलाज कर सकता है, लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम पढ़ते नहीं है ना, है ना। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई आप जो है फार्माकोलॉजी पढ़ लिए मतलब आप डॉक्टर बन गए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हर किस नहीं होगा। लेकिन हमें इतना तो पता होना चाहिए कि भाई सर्दी जुकाम हो गया तो भाई ये दवाई मैं ले लूं, क्योंकि ओवर द काउंटर होते हैं। ओवर द काउंटर मतलब OTC, जो बिना प्रेस्क्रिप्शन के आपको मिल जाते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। चंदन बॉस, यस बॉस, मैं सबको बताऊंगा, चिंता मत करो, धीरे धीरे मुझे पढ़ाने दो, क्योंकि आप ही के लिए मैं जो है यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो जो बच्चे फार्माकोलॉजी को उतना टफ मानते हैं। भाई आप इंसान हो, जानवरों से कई गुना आप अच्छा हो, भगवान ने आपको जो है वो पावर दिया है, वो ब्रेन दिया है, वो मस्तिष्क दिया है, आप अपना इलाज खुद कर सकते हो। मतलब एटलीस्ट जो चीजें आपके कंट्रोल में है, मैं बोल रहा हूँ, है ना। ऐसा सर बोले हैं कि भाई कैंसर को ठीक कर दूंगा, ऐसा थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो ये होता है ड्रग का डेफिनेशन। तो अभी तक मैंने क्या पढ़ाया भाई? ड्रग क्या है, और यहाँ पे फादर ऑफ फार्माकोलॉजी रोडल्फ बुचीमैन, और यहाँ पे डेफिनेशन मैंने फार्माकोलॉजी का पढ़ा, ठीक है। आपके सिलेबस में जैसे कि बोल रहे हैं, फार्माकोलॉजी का ना बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन तो आपने जान लिया, अब हम ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं। ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है। फार्माकोलॉजी के जो तो बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो मेनली मैं आपको 2 ब्रांचेस के बारे में बताता हूँ, ठीक है। 2 ब्रांचेस आपको मेनली आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। 2 ब्रांचेस, मेन 2 ब्रांचेस मैं लिख सकता हूं इसको, मेन 2 ब्रांचेस। पहला होता है आपका यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक। दूसरा होता है आपका यहाँ पे फार्माकोडायनामिक। फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है, जैसे डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी पूछेगा, कभी कभी आपको ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी या टाइप्स ऑफ फार्माकोलॉजी ये पूछेगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो मेन 2 ब्रांचेस हैं, इसके अलावा भी मैं आपको और सारे ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं। तो एक तरफ मैं लिखता हूं फार्माको काइनेटिक, ठीक है, और दूसरा है फार्माको डायनामिक। आप कमेंट करेंगे, दोनों को कमेंट करो, आपके आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देखो ये जो टेक्निकल टर्म है ना, इनका स्पेलिंग भी आपको आना चाहिए बार बार, क्योंकि जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक आता रहेगा। तो आप स्पेलिंग को क्लियर लिखने के लिए ना, अब जैसे आपके पास पेन नहीं है, अभी आपके पास मोबाइल है, चैट कर सकते हो, फार्माकोलॉजी और फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक लिख सकते हो। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क है। देखो ये फार्माको, फार्माको तो आपको पता हो गया कि भाई फार्माको का मतलब होता है ड्रग,
ठीक है, यहाँ पे फार्माको का मतलब होता है ड्रग। भाई दो चीजें तो सेम है यहाँ पे, है ना, लेकिन यहाँ पे एक काइनेटिक वर्ड है, एक काइनेटिक वर्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे डायनेमिक वर्ड है। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट, मूवमेंट मतलब गतिशील, आना जाना, ठीक है। और यहाँ पे डायनेमिक का मतलब होता है ड्रग का पावर या ड्रग का इफेक्ट, असर जिसको हम बोलते हैं, असर, असर को हम डायनेमिक बोलते हैं। डायनेमिक मतलब पावर, है ना, और काइनेटिक मतलब मूवमेंट। समझ में आ गया? दोनों में फर्क है। कभी कभी आपको डिफरेंस बिटवीन फार्माकोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक पूछ लेता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसमें, बस सिंपल सा एग्जांपल, सिंपल सा यहाँ पे डेफिनेशन आप लिख सकते हो, और शॉर्टकट में इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है ये, डिटेल में पढ़ेंगे। मैं अभी थोड़ा सा जो सुपरफिशियल चीजें हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फार्माकोकाइनेटिक मतलब स्टडी ऑफ, बोल सकते हो हमारा, मैं पहले समझा देता हूँ। जैसे ड्रग जब हम खाते हैं ना, तो हमारे शरीर में जो है वो घूमता है, घूमता है, घूमता है। जैसे कि मान लो आप अगर हाल फिलहाल पैरासीटामोल का टेबलेट आपने खाया होगा, पैरासीटामोल आप खाए, माउथ के थ्रू आपको ओएसोफेगस में गया, फिर स्टमक में गया, फिर इंटेस्टाइन में गया, वहां पे उसका क्या होता है, अवशोषण होता है, अब एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब वो दवाई जो है इंटेस्टाइन से आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, फिर ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद वो लीवर में जाता है, लीवर से फिर से ब्लड सर्कुलेशन में आता है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ड्रग का मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। पहले इंटेस्टाइन में था, फिर ब्लड सर्कुलेशन में गया, फिर आपके लीवर में गया, फिर आपके किडनी में गया, किडनी से बाहर निकल गया यूरिन के थ्रू। तो ये होता है ड्रग का मूवमेंट। इसी चीज को हम फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। फार्माको मतलब ड्रग, काइनेटिक मतलब मूवमेंट, मतलब ड्रग का मूवमेंट। सिंपल सा पहले लिख लेना आप, ड्रग का मूवमेंट को हम बोल रहे हैं, ड्रग का जो मूवमेंट होता है, ड्रग मूवमेंट को ही हम क्या बोल रहे हैं, फार्माकोकाइनेटिक। वैसे ही फार्माकोडायनेमिक मतलब ड्रग का इफेक्ट, ड्रग का असर, ड्रग का पावर, ठीक है। ड्रग का यहाँ पे जो पावर होता है, ठीक है, जो इफेक्ट होता है, उसको हम बोलेंगे फार्माकोडायनेमिक। ये तो आप समझ गए, है ना। अब इसमें थोड़ा सा थ्योरी भी आपको ऐसे लिख लेना है कि हमारा जो बॉडी है वो ड्रग को कैसे रेस्पॉन्स कर रहा है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ठीक है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, डीओएसई, डीओईएस, डज टू द ड्रग, टू द ड्रग, मतलब हमारा बॉडी ड्रग को कैसे कर रहा है ना, हमारा बॉडी ड्रग को कैसे कर रहा है। मतलब अब ड्रग का ना कंट्रोल बॉडी के ऊपर है। एक बार ड्रग हमारे बॉडी के अंदर गया, है ना, तो बॉडी क्या करेगा, ड्रग को जो है एक बार इंटेस्टाइन में भेज देगा, एक बार ब्लड सर्कुलेशन में भेज देगा, एक बार लीवर में भेज देगा, एक बार किडनी में भेज देगा, एक बार पूरा होल बॉडी में उसको घुमाएगा ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। ये होता है आपका फार्माकोकाइनेटिक। समझ में आ गया? ठीक है, तो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक। इसका उल्टा जस्ट लिखूं मैं क्या लिखूंगा, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। मतलब अब ड्रग का जो असर है वो बॉडी के ऊपर क्या होगा। मान लीजिए आपने पैरासीटामोल खाया, 500 mg का पैरासीटामोल खाया, फीवर था आपको, और फीवर जो है उतर गया, फीवर उतर गया, मतलब ड्रग का पावर हमने देखा, पूरा हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको उतार दिया। तो मतलब ड्रग का पावर को हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे बॉडी के ऊपर, मतलब यहाँ ड्रग का दबदबा है, बॉडी के ऊपर दबदबा है। समझ में आ रहा है? तो ये फार्माकोडायनेमिक मतलब व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, व्हेयरएज फार्माकोकाइनेटिक मतलब व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। इसीलिए बच्चों में ना ये कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन इसी बात को है कि भाई कौन सा कहां पे दबाव डालेगा। काइनेटिक में हमारा बॉडी ड्रग के ऊपर दबाव डालेगा, और डायनेमिक में ड्रग हमारे बॉडी के ऊपर दबाव डालेगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं, एक बार मुझे कमेंट में बताओ, समझ में आया क्या? ठीक है, तो हमारे बॉडी में ना ड्रग हमेशा घूमता रहता है। जब हम दवाई को एडमिनिस्टर करते हैं ना, तो फार्माकोकाइनेटिक स्टार्ट हो जाता है। फिर भाई आप जो है दवाई को क्यों खाते हो, क्योंकि भाई हमें बीमारी से मुक्त होना है, तो दवाई को इसलिए हम खाते हैं। तो उसका फार्माकोडायनेमिक जो है हमें देखने को मिलता है, हमारा असर बॉडी के ऊपर उसका क्या हो रहा है, उसको हम यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक में हम पढ़ते हैं। मनीष सिंघानिया, क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया? और एक तरीके से बताता हूं, और एक तरीके से, ठीक है। काइनेटिक और डायनेमिक देखो, इसीलिए ना पहले आप जो है इसका मतलब समझो। डायनेमिक मतलब पावर, ड्रग का इफेक्ट। जब ड्रग का इफेक्ट होता है कहां पे शो करता है, बॉडी के ऊपर शो करता है ना। पैरासीटामोल आपने खाया 500 mg का, आपका फीवर उतर गया, ड्रग खाए तभी तो उतरा, ड्रग का असर दिखा तभी तो आपका टेम्परेचर नीचे गया। यही होता है फार्माकोडायनेमिक। मतलब यहाँ पे आप ड्रग के पावर को स्टडी कर रहे हो, है ना, ड्रग के पावर को स्टडी कर रहे हो, लेकिन ड्रग के मूवमेंट को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। इसमें और एक चीज लिख सकते हो, here we can study, here we can study movement of drug, movement of drug in whole body। ठीक है, इसमें इसको हम कभी कभी
आदमी के नाम से जानते हैं, आदमी। आदमी मतलब एडीएमई, आदमी। एडीएमई आदमी मतलब यहाँ ए से होता है एब्जॉर्प्शन, थोड़ा सा मैं और गहराई में जा रहा हूं, थोड़ा सा गहराई में जाऊंगा, है ना। यहाँ पे ए से हो जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण होना, आपने दवाई खाया, ये आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में गया, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया, फिर वो जो है बोल सकते हो इपिथेलियल सेल से जो है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में चला गया, उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। आने वाले क्लासेस में और डिटेल में मैं आपको बात करूंगा। फिर डी से आ गया डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही मैंने बोला इंटेस्टाइन से ब्लड सर्कुलेशन में गया, अब ब्लड सर्कुलेशन में पूरा हमारे होल बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन है, मतलब मकड़ी का जाला है ना। अब जो ड्रग है वो यहाँ मूव करता रहेगा, हमारे बॉडी में मूव करता रहेगा, जहां जहां जरूरतें हैं वहां पे वो जाएगा और वहां पे काम करता रहेगा। मान लो यहाँ पे मेरा पेन हुआ है, मैं दवाई यहाँ पे खा रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू दवाई जो है मेरे यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे असर करेगा ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ड्रग का तभी तो, या मूवमेंट हो रहा है ड्रग का तभी तो उसका असर दिख रहा है। तो पहले ड्रग का मूवमेंट होता है फिर उसका असर दिखता है ना। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एम का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो आपके लीवर में होता है ना, लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है। आप इवन खाना भी खाते हो ना, तो खाने में जो भी प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लीवर में जाते हैं, लीवर जो है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, फिर से आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में छोड़ देता है। ठीक है। और एक चीज है इसमें ई का मतलब होता है एस्क्रीशन। एस्क्रीशन मतलब जो है यूरिन के थ्रू ड्रग को बाहर निकाल देना, इसको हम बोलते हैं एस्क्रीशन। आपके सिलेबस में डिटेल में पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, बस आपको ये जो टर्म्स है ना, मेडिकल टर्म्स हैं, वो आपको समझना है। तो ये चार मूवमेंट हो रहा है, एक तो एब्जॉर्प्शन होना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होना, मेटाबॉलिज्म होना, एक्सक्रीशन होना। एब्जॉर्प्शन जो है ये आपके इंटेस्टाइन से लेके ब्लड सर्कुलेशन में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पूरे ब्लड सर्कुलेशन में होता है, मेटाबॉलिज्म आपके लीवर में होता है, और यहाँ पे एक्सक्रीशन आपके यूरिन के मतलब किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। मतलब ड्रग का मूवमेंट हो रहा है, ड्रग का मूवमेंट हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, तीसरे जगह से चौथा जगह, फिर बाहर निकल जाना। ये होता है फार्माकोकाइनेटिक ड्रग का। अभी समझ में आया मनीष सिंघानिया? इसमें क्या समझ में नहीं आया? ठीक है। और ये होता है आपका फार्माकोडायनिक, मतलब हमने ड्रग का असर को देखा है। ठीक है, ड्रग का असर। मान लीजिए जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं फार्माकोडायनेमिक का एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल जैसे कि मान लो आपने फीवर हो रहा है, आपको पैरासीटामोल आपने खाया, हाइपोथैलेमस आपका टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, क्योंकि हाइपोथैलेमस आपका टेम्परेचर रेगुलेटिंग जोन होता है, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने में हेल्प करता है। मान लो इन्फेक्शन वगैरह हो गया ना, तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा और बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ाता है। वो ये सोचता है कि भाई इन्फेक्शन आया है, बैक्टीरिया अंदर आया है, तो मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा बॉडी का, तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। लेकिन तकलीफ आपको होता है, आपके मन को होता है कि भाई मेरा टेम्परेचर बढ़ गया है, गर्मी लग रहा है, ऊपर से सिर में दर्द हो रहा है ना, तो मैं जो है पैरासीटामोल खा लेता हूँ। तो पैरासीटामोल जब खाओगे तो वो हाइपोथैलेमस में जाके काम करेगा, हाइपोथैलेमस को बोलेगा भाई टेम्परेचर बढ़ाना बंद कर, यहाँ पे बॉडी की लगी पड़ी है। तो धीरे धीरे टेम्परेचर अब जो है धीरे धीरे होने लगता है कम। तो ये ड्रग का पावर है, पैरासीटामोल खाया, हाइपोथैलेमस को वो बोला, ये तो ड्रग का पावर है, ये ड्रग का इफेक्ट है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो ये फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक, ये दो मेन ब्रांच होते हैं जो आप फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे, इसको स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आप देखेंगे और भी ब्रांचेस होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक और डायनामिक का हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा अदर ब्रांचेस जो फार्माकोलॉजी में है। ठीक है, अदर ब्रांचेस कौन कौन से हैं? अदर ब्रांचेस, मेन ब्रांचेस के बारे में तो हमने बात कर लिया, टू मेन ब्रांचेस हैं, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक। पीके के नाम सुना होगा आपने, आमिर खान का जो फिल्म है ना, और पीडी, और पीडी इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं। ठीक है। पीके मतलब आपका एडीएमई, याद रखना, एडीएमई आदमी, ये पीके वाला आदमी। समझ में आया क्या? ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना। ओके। इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए ब्रांचेस में क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एक फार्माकोलॉजी का ब्रांच है, इसमें हम दवाई के सहारे बीमारियों को ठीक करते हैं। क्लिनिकल मतलब बीमारी, है ना, मतलब बीमारी में कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो उसको ठीक करने के लिए हम जो है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। एक स्पेशल ब्रांच होता है जहां पे जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में जो लोग होते हैं ना, बीमारी को टारगेट करने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसमें ड्रग का जो सेफ्टी होता है, ड्रग का जो एफिकेसी होता है, ड्रग का जो डोज होता है, कितना डोज में एक इंसान को चाहिए, है ना, ड्रग जो है बीमारी के लिए सेफ है या नहीं, बीमारी को तो ठीक कर रहा है लेकिन भाई बॉडी के लिए सेफ है नहीं, ये भी तो चाहिए हमें, कितना वो पावर वो कर रहा है, उसका असर कितना देखने को मिल रहा है, वो सारी चीजें हम ना क्लिनिकल सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। समझ में आ गया? तो इसमें भी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में भी हम दवाइयों का स्टडी करते हैं, साथ ही साथ दवाई का क्या असर है, मतलब उसका एफिकेसी क्या है, दवाई का क्या सेफ्टी है, हमारे बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट तो कॉज नहीं करेगा, उसका क्या डोज है ना, अलग अलग लोगों में क्या क्या रेस्पॉन्स है या इंडिविजुअल रेस्पॉन्स के वेरिएशन होता है। देखो मैं पैरासीटामोल 500 mg का खाऊंगा तो मेरा बुखार ठीक हो सकता है, शायद आप 500 mg का पैरासीटामोल खाओगे ना तो शायद आपका बीमार ठीक ना हो, ऐसा कभी कभी होता है। ऐसा नहीं कि 500 mg का सभी के लिए एक ही डोज है, ऐसा नहीं होता। चाहे भाई जो भारी भरकम इंसान है उनके लिए 650 mg का भी पैरासीटामोल की जरूरत होता है, बीमारी को ठीक करने के लिए, फीवर को ठीक करने के लिए। मेरा लाइव आने का टाइम है 6 से 7। ठीक है, 6 से 7 में अक्सर मैं जो है 6 से 7 को ही यहाँ पे फार्माकोलॉजी का क्लास लूंगा। ठीक है। वैसे ही और भी है,
इसका अगर नोट आप चाहते हो ना तो जो बुक आएगा उसमें पूरा आपको जानकारी मिल जाएगा। मैं ये थ्योरी को नहीं लिख रहा हूं, बस आपको समझा रहा हूं। अब दूसरा है आपका टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी मतलब हम टॉक्सिक इफेक्ट को यहाँ पे स्टडी करते हैं, दवाइयों का जो टॉक्सिक इफेक्ट है या जो पॉइजनस इफेक्ट है ना, इसको आप टॉक्सिक इफेक्ट भी बोल सकते हो या तो इसको आप जो है पॉइजनस इफेक्ट। पॉइजनस इफेक्ट मतलब क्या? मान लीजिए पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का भी जो है टॉक्सिक इफेक्ट या पॉइजनस इफेक्ट होता है। अब एक गोली की जगह 4 गोली खा के देखो, 500 एमजी का 4 गोली खाओगे तो भाई तो वो तो 2000 एमजी हो जाएगा, 2500 एमजी हो जाएगा 5 गोली का, है ना। 500 एमजी का अगर पैरासीटामोल 5 गोली खाओगे 2500 एमजी हो जाएगा। लेकिन एक इंसान को चाहिए 500 एमजी, तो वो कहीं ना कहीं जो डोज बढ़ा हुआ है ना 2500 एमजी, वो कहीं ना कहीं पॉइजनस इफेक्ट शो करेगा। मतलब पूरा लीवर खराब, लीवर पूरा डैमेज, ऑर्गन पूरा फेलियर हो जाएगा, किडनी पूरा खराब। तो ये होता है टॉक्सिकोलॉजी। मतलब हम दवाई के हार्मफुल इफेक्ट या उसके पॉइजनस इफेक्ट के बारे में टॉक्सिकोलॉजी में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। समझ में आ गया? कुछ और भी है जैसे कि फार्माकोग्नोसी, एक और है। ये फार्मेसी लोग जो है इसको पढ़ते हैं, जो फार्मेसी वाले बंदे हैं ना आपके स्ट्रीम जैसे, वो पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी। कोग्नोसी मतलब जड़ी बूटी के बारे में। मान लीजिए जो तुलसी का पेड़ होता है, सर्दी जुकाम में आपकी मम्मी जो है आपको तुलसी या अदरक वाली चाय देती है, उससे आपको आराम भी मिलता है सर्दी जुकाम में खास करके। क्यों? क्योंकि भाई उनमें जो अदरक है, आपका जो तुलसी का पत्ता है, उसमें वो केमिकल है, वो चीज है जो आपके बीमारी को ठीक कर सकता है, आपके इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है, आपके बॉडी के पेन को ठीक कर सकता है। गले में सर्दी जुकाम है, मतलब खांसी वगैरह होता है, तो वहां पे सुकून दिलाता है थोड़ी देर के लिए, होता है ना। तो जब हम किसी भी जड़ी बूटी के बारे में बात करते हैं, किसी पेड़ के बारे में बात करते हैं कि उस पेड़ किस बीमारी के लिए उस पेड़ का इस्तेमाल किया जा सके, जैसे कि मैंने आपको तुलसी पेड़ के बारे में बताया, अदरक के पेड़ के बारे में बताया, तो ये खांसी सर्दी में इस्तेमाल करते हैं। तो यही होता है फार्माकोग्नोसी। मतलब हम जो है पेड़ पौधों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस मतलब स्टडी करते हैं कि भाई ये पेड़ किस के लिए बना है, किस बीमारी के लिए बना है ना। ऐसे है। और भी है, अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मान लीजिए आपका फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माको थेराप्यूटिक्स, थेराप्यूटिक्स मतलब थेरेपी, है ना। थेराप्यूटिक्स का मतलब होता है क्या? थेरेपी। देखो बीमारी को ठीक करने के लिए हम थेरेपी देते हैं। थेरेपी मतलब क्या? जैसे कि कीमोथेरेपी, आपने नाम सुना होगा, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मतलब कैंसर में हम एक थेरेपी देते हैं। थेरेपी मतलब 2-3 महीने का ये ड्यूरेशन हो सकता है, और इसमें 3-4 प्रकार की दवाइयां जो है 3 महीने तक लगातार हम देते हैं। जैसे कि मान लो किसी को टीबी हो गया, टीबी के पेशेंट को हम जो है डॉट्स थेरेपी देते हैं। डॉट्स थेरेपी, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, उसमें बहुत सारी दवाइयां होती है और आपको 3 महीना 6 महीना खाना होता है। एक दिन भी आपने मिस किया तो फिर से 6 महीने के लिए स्टार्ट करना। तो ये होता है थेरेपी, डॉट्स थेरेपी, है ना। तो थेरेपी मतलब ड्रग के बारे में हम स्टडी करेंगे, किस बीमारी के लिए कितना थेरेपी होना चाहिए, कितना डोज होना चाहिए, कितने ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, इस फार्माकोथेराप्यूटिक्स में हम जो है स्टडी, है ना। वैसे ही और भी है, जैसे कि आपका 5वां है आपका कीमोथेरेपी। अभी मैंने बताया कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मतलब जो एंटीबायोटिक्स होता है, जो आपका एंटी कैंसर ड्रग होता है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। वो क्या करते हैं? कैंसरस सेल को खत्म करते हैं, बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट आपका जो वर्म्स होता है उनको खत्म करते हैं। तो ऐसे दवाइयां जो इन बीमारियों को ठीक करते हैं, कैंसरस सेल, बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट का जो इन्फेक्शन होते हैं उनको अगर किल करते हैं, उनके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलेंगे केमोथेरेपी। यूनिट नंबर 8 में ना केमोथेरेपी के बारे में आपके सिलेबस में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और भी है जैसे कि मान लो फार्माको विजिलेंस। फार्माको विजिलेंस, फार्माको मतलब समझ गए दवाई के बारे में, विजिलेंस मतलब क्या? जैसे कि जो क्राइम ब्रांच होता है, चोरी के ऊपर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके ऊपर विजिलेंस बिठाती है। विजिलेंस मतलब कहीं ना कहीं उनके ऊपर मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भाई किस तरीके से उन्होंने चोरी किया, है ना। क्या उनके प्लानिंग्स थे, ये सारी चीजें। वैसे ही हम अगर दवाई के बारे में विजिलेंस करते हैं कि भाई उसका क्या साइड इफेक्ट है, वो बीमारी के लिए सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा, इसको हम बोलते हैं विजिलेंस। मॉनिटरिंग करना, विजिलेंस करना आप बोल सकते हो। तो ये होता है एक स्पेशल ब्रांच में हम दवाई के बारे में पूरा विजिलेंस करते हैं, खास तौर पे साइड इफेक्ट के बारे में कि भाई हमने पैरासीटामोल खाया, पैरासीटामोल की वजह से ये साइड इफेक्ट हुआ, तो साइड इफेक्ट को हम जो है यहाँ पे स्टडी करते हैं। और तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो बहुत सारे ब्रांचेस हैं आपके फार्माकोलॉजी में। तो ये आपका यहाँ पे 2 मेन ब्रांचेस होते हैं, लेकिन अक्सर आपको देखेंगे अदर भी ब्रांचेस आपको फार्माकोलॉजी में मिल जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, आपके सिलेबस में ये है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास 10 मिनट है, हम बात करते हैं कि दवाई हमें कहां से मिलता है। दवाई हमें कहां से मिलता है? तो दवाई हमें मिलता है भाई, हमें दवाई मिलता है अलग अलग सोर्स से। इसको हम बोलेंगे सोर्सेस बोल सकता हो, सोर्सेस ऑफ ड्रग, सोर्सेस ऑफ ड्रग, ठीक है। सोर्सेस ऑफ ड्रग। अब दवाई जो है हमें अलग अलग जगह से मिलता है। कहां से मिलता है ना, बहुत सारी जगह से मिलता है। जैसे कि मैं बात करूं, पहला जो होता है वो है आपका नेचुरल सोर्स, ठीक है। पहला होता है आपका नेचुरल सोर्स, नेचुरल, नेचर से हमें मिल गया। दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक सोर्स, सेमी सिंथेटिक सोर्स, ठीक है। और एक होता है सिंथेटिक। तो 3 सोर्स हैं,
सोर्स है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सोर्सेस ऑफ ड्रग। नेचुरल, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, नेचुरल में बहुत सारे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका प्लांट सोर्स, प्लांट प्लांट मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, जैसे कि मान लीजिए आपका जो मलेरिया की जो दवाई होती है, सिंकोना बार्क, सिंकोना बार्क हम बोलते हैं, मतलब एक पेड़ का छाला होता है ना, सिंकोना, उस पेड़ का नाम है सिंकोना, का जो छाला होता है, पेड़ का जो छाला होता है, उससे एक दवाई मिलती है क्विनाइन, और क्विनाइन जो है उसको हम मलेरिया के पेशेंट में दे सकते हैं। जैसे कि मैं तुलसी की बात किया, अदरक की बात किया मैंने, है ना, तो ये अलग अलग बीमारी के लिए है, मतलब ये प्लांट सोर्स से हमें मिल जाएगा, है ना, नेचुरल सोर्स से आया है प्लांट सोर्स। वैसे ही जानवरों से भी मिलता है एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स से भी हमें मिलता है, जैसे कि जो पिग होता है, जो काव होते हैं, है ना, उससे इंसुलिन मिलता है, इंसुलिन। जैसे कि घोड़े से आपको एंटी वेनम मिलता है, जो कि सांप के जहर के लिए होता है। समझ में आ गया? थायराइड हार्मोन किसी की कमी है, थायराइड हार्मोन T3 T4, तो ये हम जो है किसी जानवर से ला सकते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनसे हम जो है दवाइयां ला सकते हैं। अब इसको मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, आप जो इसको बुक में मिल जाएगा, हम मेरा बुक पूरा मेरे नाम से ही आ रहा है, मतलब ISBN नंबर के साथ फुल बुक है, मैंने ही इसको डिजाइन किया है और पहली बार है जो मैंने ये बुक बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, ऐसे ही मिनरल सोर्स से भी आता है। मिनरल्स, मिनरल्स मतलब क्या, जैसे कि आपका बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे कि आयरन, एनीमिया पेशेंट को आप दे सकते हो, आयरन कहाँ से आएगा, आयरन जो है जैसे कि पालक की सब्जी हो गया, आयरन उसमें भरपूर होता है ना। फिर अगर आप देखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आप समंदर में चले जाओ, वहां पे खनिज होते हैं, वहां से आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा, आयोडीन मिल जाएगा, नमक समंदर से आपको आयोडीन मिल जाएगा। तो ये मिनरल्स भी जो है आपको नेचुरल सोर्स से मिल जाएगा। बुक का नाम देखो, बुक का नाम भाई मेरे फार्माकोलॉजी गोल्डन बुक से ही आएगा, डोंट वरी, मैं आपको उसका कवर पेज आ जाएगा ना, तो मैं आपको शो करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, इसके अलावा अभी तक वो बुक आया नहीं है, एक हफ्ते इसीलिए लगेगा, मैं बोल रहा था। ठीक है, और भी है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, माइक्रोब से भी, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, है ना, माइक्रोब से भी आता है। जैसे कि जो एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल करते हो ना, पेनिसिलिन, आपने नाम जरूर सुना होगा। पेनिसिलिन जो है एक फंगस से लाया जाता है ना, पेनिसिलियम नोटाटम, एक फंगस है पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम टाइसोजेनम, जो आपका फंगस होता है ना, इससे हम जो है पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। और वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल चाहे वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है आपको, है ना, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, बहुत सारी इन्फेक्शंस में इन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब माइक्रो से भी आ गया, भगवान ने हमने दिया है, प्लांट दिया है हमें, जानवर दिए हैं, मिनरल्स दिए हैं, माइक्रोब्स दिए हैं, इनमें से हमें ड्रग को लाना है। समझ में आ गया? तो ये चार चीजें हैं, पहला है आपका प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, आपका मिनरल्स, और यहाँ पे चौथा है आपका यहाँ पे माइक्रोब्स। ये सभी चीजें मैं थ्योरी है, मैं एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूं, हो सके तो आप जो है इसको नोट कर लेना, लेकिन बुक जब आएगा ना आपके पास, तो ये सारी चीजें मिल जाएगा, जो भी बच्चे इस बुक को ऑर्डर किए हैं तो। ठीक है, हाँ, क्योंकि आप थर्ड सेम में हो, पूरा चीजें जो है आपको मैं व्हाइट डिजिटल बोर्ड पे लिखाऊं, ये मतलब टाइम कंज्यूमिंग होगा, और भली बात आप इस चीज को समझ भी रहे हो, इतना आपके लिए हार्ड नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट सेम सेकंड सेम कवर कर लियो। अब मैं सेमी सिंथेटिक के बारे में बात करता हूँ। नेचुरल सोर्स तो हमने जान लिया, हम सेमी सिंथेटिक जो सोर्स होता है ड्रग का, सेमी सिंथेटिक मतलब आपने क्या क्या, एक इंसान जो है जब बनाता है दवाई को ना, लेबोरेटरी में जाता है, दो तीन केमिकल को मिलाता है और एक नया दवाई आविष्कार कर लेता है, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब मेन मेड, जो इंसान ने बनाया, इसको हम बोलेंगे मेन मेड। पूरा इंसान के हाथ से ही ये बना है ये दवाई, लेकिन यहाँ पे एक मेन मेड तो होगा, है ना, इंसान का हाथ तो जरूर होगा, मेन मेड तो जरूर होगा, लेकिन यहाँ पे नेचर के साथ इसको हम जो है मर्ज कर देते हैं। मतलब थोड़ा सा नेचर से लाया गया एक केमिकल है, और हमने सिंथेटिक जो लैब में बनाया है वो केमिकल है, दोनों को हमने मर्ज किया। मर्ज करने के बाद एक नया दवाई मिल गया, एक नया दवाई मिल गया। मान लीजिए मैंने जैसे कि यहाँ से, जैसे मैं बोला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से मैंने एक एग्जांपल दिया था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन ये कहाँ से निकलता है भाई, फंगस से निकलता है, फंगस। ठीक है, फंगस से निकलता है, पेनिसिलिन बनता है। अब इस पेनिसिलिन को मैंने लिया, है ना, जो कि नेचुरल है, नेचुरल है, लेकिन इस पेनिसिलिन के साथ मैंने कुछ केमिकल डाल दिया। केमिकल क्या डाल दिया मैंने, एमिनो ग्रुप डाल दिया, एमिनो ग्रुप, है ना, एमिनो ग्रुप डाल दिया। पेनिसिलिन तो एक केमिकल है, मैंने इसमें और एक केमिकल डाल दिया, तो इससे बन गया आपका एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन मतलब पेनिसिलिन का दूसरा भाई आ गया, लेकिन ये पेनिसिलिन तो खुद ब खुद एक नेचुरल ड्रग है, लेकिन आपका जो सेमी सिंथेटिक है वो है आपका एम्पीसिलिन। वैसे ही मान लीजिए और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो मॉर्फिन। मॉर्फिन, मॉर्फिन के साथ हमने जो है, मैं क्या किया, मैंने एक हाइड्रोक्सी ग्रुप डाल दिया, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ग्रुप यहां पे डाल दिया, तो इस ड्रग का नाम हो गया हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मॉर्फोन, मॉर्फोन, हाइड्रोक्सी मॉर्फोन। तो ये होता है सेमी सिंथेटिक। ठीक है, हाय अविस्ना, अविस्ना, व्हाट्सएप चैनल क्या है सर, व्हाट्सएप चैनल, अच्छा व्हाट्सएप चैनल क्या है, व्हाट्सएप चैनल भी है हमारे पास। आप स्क्रीन पे एक बार जो नंबर आ रहा है ना, उसमें कॉल करके आप पूछ सकते हो कि व्हाट्सएप चैनल पे कैसे ज्वाइन करना। ठीक है।
ओल्ड बुक में ये नहीं है, क्योंकि भाई ये बेसिकली आईएसबीएन नंबर के साथ आया है, फुल प्रूफ है, कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, है ना। तो वो हमने खुद के मेहनत पे जो है बुक बना रहे हैं। हालांकि बहुत सारे बुक्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेमी सिंथेटिक सोर्स है, नेचुरल सोर्स और सिंथेटिक सोर्स को मिला के सेमी सिंथेटिक बना, मतलब इसको हमने ले लिया, इसको हमने ले लिया, बन गया आपका जो है सेमी सिंथेटिक। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक ड्रग। सिंथेटिक जैसे कि आपका जो पैरासीटामोल आप खाते हो ना, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल ना ये इंसान ने ही बनाया है, इंसान ने बनाया है। लैब में जो है 2-3 केमिकल को डाला। इसका मेन केमिकल का नाम है ना, आप इसका दूसरा नाम मैं बताता हूं, एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन। पैरासीटामोल को हम दूसरे नाम से जानते हैं, एसिटामिनोफेन। मतलब इसमें एसिटाइल ग्रुप होगा, एमिनो ग्रुप होगा, बहुत सारे केमिकल ग्रुप होंगे, केमिकल को मिला के हमने पैरासीटामोल बनाया। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये प्योरली प्योरली सिंथेटिक है, इंसान ने बनाया है, मेन मेड पैरासीटामोल है जो कि बुखार को ठीक कर रहा है। पर डे करोड़ों लोग पैरासीटामोल को खाते हैं, करोड़ों लोग, समझ रहे हो, मतलब पर डे के हिसाब से करोड़ों लोग। आप सर्दी जुकाम हुआ तो पैरासीटामोल, फीवर आ गया पैरासीटामोल, बॉडी में थकावट है पैरासीटामोल, चॉकलेट जैसा लोग खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, है ना। तो आज मैंने सोर्स आपको बताया, और आज के लिए बस इतना ही। आगे हम बात करते हैं इसके बाकी टॉपिक्स के बारे में, इसके नेचर के बारे में भी मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में बताना है। तो स्टे ट्यून, मेरे क्लास के साथ आप जुड़े रहिए, और फार्माकोलॉजी को हम जड़ से खत्म कर देंगे, कंसेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग माय क्लास, आपका कीमती समय देने के लिए, फार्माकोलॉजी में इंटरेस्ट लाने के लिए।